हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 21। भाई सवाल नंबर 21 में ना दो खंड है, जहां पहला खंड हमने लिखा हुआ है। अगर आपको भाई प्रश्नावली के ना पिछले सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो भाई देखो, जो पहला सवाल हमने लिखा हुआ है, दोनों सवाल एक जैसे हैं, दोनों ही खंड। तो पहला हमने लिख दिया है 5 + 55 + 555 प्लस डॉट 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 एन पद है यहाँ पर। और भाई आपसे कह रहा है कि इस श्रेणी के एन पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। देखो, ये भाई कोई सीधी सीधी कोई भी श्रेणी नहीं बनेगी, ना ही ये समांतर श्रेणी है और ना ही ये गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। तो भाई इस प्रकार के सवाल लगाने का एक अलग ही तरीका है, जो कि भाई पहले भी आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ भाई दोबारा से देखिएगा कि कैसे लगाते हैं इनको। अब भाई आप यहाँ देखकर ही जान जाओगे कि यहाँ से ना आप 5 तो कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ बचेगा 1, यहाँ 11, यहाँ 111 और प्लस डॉट 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 चलेगा कहाँ तक? एन पदों तक चलेगा, क्योंकि भाई श्रेणी में ना एन पद है, ये सवाल में लिखा हुआ है। देखो, 5 हमने कॉमन निकाल लिया। अभी हम क्या करेंगे भाई, श्रेणी में 9 से भाग करेंगे और 9 से गुणा करेंगे। तो भाग हम यहीं पे कर देंगे, देखना कैसे। जैसे 5/9 हमने यहीं पे लिख दिया, अंदर आप केवल गुणा कर दीजिए। देखो, यहाँ 9 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, 11 नामा 99, यहाँ हो जाएगा 999 और डॉट 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 डॉट। आपको भाई पता है कि ये एन पद हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई आपने देखा कि 5 कॉमन मिल रहे थे, तो हमने 5 कॉमन निकाल लिया। फिर हर सवाल में आपको एक चीज तो करनी है कि 9 से गुणा करनी है और 9 से भाग करनी है। ये चीज तो फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। अभी भी भाई ये कोई श्रेणी नहीं बन पाई है। जब तक कोई श्रेणी नहीं बन जाएगी, जैसे समांतर श्रेणी बन जाए या भाई गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, तभी तो आप इसका योगफल निकाल पाओगे। तो देखो, 9 लिखे हुए हैं, 9 को हम चाहें तो 10-1 लिख सकते हैं। 99 को हम चाहें तो 100-1 लिख सकते हैं। 999 को हम 1000-1 लिख सकते हैं। और भाई जो संख्याएं आगे आती, उन्हें भी आप इस प्रकार से लिख पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक घटा घटाकर संख्याओं को लिख दिया है। अब देखना है, यहां से आपको भाई दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन सी श्रेणी बनने जा रही है। 10, 100, 1000 इनको आप अलग कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ लिख दो एन पद हैं। इनको हमने भाई अलग कर दिया है। फिर आप देखना, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है। ऐसे भाई कई सारे -1 होंगे, उनको आपको अलग लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 बार लिखा है -1, तो 3 बार लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? -3। अगर n बार लिखा होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा -n। तो जो ये -1 -1 -1 है, इनको आप बार बार मत लिखिए। पूरे -1 n बार लिखे होंगे, तो हमने सबको जोड़कर सीधे लिख दिया -n, काम खत्म हो गया। अब ये आपको भाई साफ साफ देखने में लग रहा होगा कि ये जीपी है। भाई 10 है, 100 है, 1000 है, आगे जाओगे तो 10,000 हो जाएगा। पहला पद 10 है और सार्वनुपात भी 10 ही है, तो यहाँ पर आप जीपी का योगफल यूज कर पाओगे। देखना कैसे, यहाँ हो जाएगा 5/9। भाई ए का मान क्या है? देखो सूत्र क्या होता है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, सबको पता है भाई, जीपी वाला फार्मूला वही लगाएंगे। 10 यहाँ हो जाएगा 10 की पावर n-1 और यहाँ 10-1 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और -n आप वहां पर लिख दो। भाई -n ये वाला लिख दिया हमने। ए का मान भी 10 है और आर का मान भी 10 ही है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, 5/9 यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 10, यहाँ तो आप हल नहीं कर पाओगे, कोई मतलब भी नहीं हल करने का है। बस नीचे जो घटाकर हम 9 लिख सकते हैं, बस उसके अलावा आप हल नहीं कर पाओगे। 5/9 से ना अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ पर गुणा क्या आ जाएगी? 10 × 50
और 9 और 9 81 हो जाएंगे। 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस, फिर भाई यहां से गुणा कर दो तो आ जाएगा 5/9 और n, और यही हो जाएगा आपका n पदों का योगफल। तो जब भी आपको ना इस प्रकार का कोई भी सवाल मिलेगा, लगाने का एक ही तरीका होगा। पहले आप देख लो कि ऊपर कौन सी गिनती कॉमन है। जैसे ही वो गिनती कॉमन लोगे, हर सवाल में यही बन जाएगा, एकदम यही बनेगा। फिर 9 से गुणा 9 से भाग करना है तो ये बन जाएगा, और आगे पूरा वैसे ही बनेगा। बस खाली देखना है कि ऊपर कौन सी गिनती कॉमन है। जैसे यहाँ 5 55 555 था तो 5 कॉमन मिल गया। अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 6 66 666 तो 6 कॉमन मिल जाता। 7 77 इस प्रकार से लिखा हो तो आप 7 कॉमन निकाल लो। आगे पूरा तरीका वैसे ही चलेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पहला खंड। अब आपको हम बताने वाले हैं इसका दूसरा खंड। तो अब भाई देख लो इसका दूसरा खंड क्या लिखा हुआ है। 0.6, यहाँ है 0.66, फिर है 0.666, और भाई इस प्रकार से आपको n पद दिए गए हैं। देखो सवाल एकदम वैसा ही है, बस खाली यहाँ दशमलव लगा दिया गया है। बाकी सवाल वही है, वहां 5 5 5 करके लिखा हुआ था, यहाँ 6 6 6 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो सवाल को हम एकदम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पिछले सवाल में लगाया था। यहाँ पर पहले ही देख लो कि भाई कौन सी गिनती आपको कॉमन मिल जाएगी। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि 6 आपको कॉमन मिल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 0.1, फिर यहाँ 1 1 कर दो, फिर यहाँ 1 1 1 कर दो, और डॉट 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 लिख दो भाई कि हमारे पास n पद हैं। देखो वैसे ही गिनतियां बन रही हैं, बस यहाँ दशमलव एक्स्ट्रा लगा है। बाकी ये सवाल एकदम पिछला सवाल ही है। अब क्या करोगे यहाँ पर भाई, 9 से गुणा और 9 से भाग करनी होती है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0.9, यहाँ 9 9, यहाँ भाई 3 बार 9, ऐसे आगे करते तो 4 बार 9, 5 बार 9, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक तो वैसे ही बना। अब भाई देखो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अगर ये 9 लिखे होते तो इनको आप लिखते 10-1, ऐसे लिखते ना, लेकिन चूंकि ये 0.9 है तो इन्हें हम ऐसे लिखेंगे। एक में से अगर आप 0.1 घटाओगे तो आएगा 0.9। यहां पर अगर आप एक में से 0.1 घटाओगे तो आएगा 0.99। ऐसे ही यहां पर अगर आप एक में से 0.01 घटाओगे तब भाई वो वाली संख्या आएगी इस प्रकार। तो इन्हें आप थोड़ा इस प्रकार से बनाओगे, क्योंकि भाई दशमलव है तो घटाने वाला सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। अब 6/9, देखो 1 1 1 तो सब में लिखा होगा, तो उस 1 1 को तो आप अलग ही कर दो। देखो ये लिखा है 1, ये लिखा है 1, ये लिखा है 1, 3 बार लिखा है तो इसका मान हो जाएगा 3। अगर ये n बार लिखा होगा तो इसका मान हो जाएगा n। तो ये जो 1 1 1 है ये हमने पूरा जोड़ डाला और उत्तर आ गया n। अब ये और ये वाली संख्याएं हमको अलग करके लिखनी है। तो यहां से एक ब्रैकेट बना लो और भाई इस प्रकार से लिखो आप, देखना। तो भाई देखने में ही लग जाएगा आपको कि ये जो है वो जीपी। इस प्रकार के सवालों में हमेशा जीपी ही बनती है। देखो 0.1 है, फिर 0.1 है, फिर 0.001 है, इस प्रकार से है। तो भाई जीपी है, पहला पद है 0.1 और यही आर का भी मान है। तो यहाँ ए और आर के मान एक जैसे होते हैं। अब भाई यहां पर ध्यान देना, देखो 6/9 लिख लो, n माइनस यहां पर ना ब्रैकेट बना लो। ए का मान भी 0.1 है और आर का भी मान वही है, तो भाई रखो। ये हो गया देखो ए का मान। फिर भाई यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर लो, 1 - r⁻n वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि भाई r का मान 1 से छोटा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 और पावर हो जाएगी n, नीचे 1 माइनस इस प्रकार से। भाई a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r,
और ब्रैकेट क्लोज करके इस प्रकार से आप लिख दो। इसे थोड़ा सा हल करो भाई, बाकी तो आप हल नहीं कर पाओगे, बस जहां तक हल कर सकते हो वहां तक आप हल कर दो, ऊपर वाले को तो आप हल नहीं कर सकते, तो उसको तो ऐसे ही छोड़ना होगा, ठीक है। 1 - इस प्रकार से भाई पावर लगा दो, नीचे आप हल कर पाओगे, इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये दशमलव और दशमलव हो जाएगा कैंसिल, तो 1/9 बचेगा, 6/9 से अंदर गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6n/9 माइनस, यहाँ 9 और 9, और भाई चाहो तो आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, हमने भाई ऊपर से कैंसिल नहीं किया था, 3 से काटोगे तो इस प्रकार से पहले ही आ जाएगा। अब अंदर गुणा कर लो, तो यहाँ पर ना गुणा थोड़ी सी बदल जाए, यहाँ कर लो इस प्रकार, भाई ये वाला खुद कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा -2/9 × 9 = 27, और बाकी आप पूरा वैसे ही उतार दो, देखो ऐसे आएगा, 1 माइनस इसकी पावर n लगा दो, और बस लो आपका आंसर आ गया है। तो आप 6/9 को चाहो तो ऊपर से ही सरल करके लिखते चले आना, हमने यहाँ पर सरल किया है, आप भाई चाहो तो यहीं पर उसको सरल करके और फिर लिखते चले आना। तो पिछले सवाल और भाई इस सवाल में अंतर क्या है कि यहाँ केवल दशमलव आ गया था, तो यहाँ इस प्रकार से घटा घटा कर बना, फिर भाई दशमलव में आपको जीपी का योगफल लगाना पड़ा, बाकी सवाल दोनों एक ही जैसे थे, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 21 का दूसरा खंड।